एक ऐसा डाकू जो जमींदार को चिट्ठी भेजकर कहा, मैं डाका डालने तुम्हारे घर आ रहा हूँ। एक ऐसा डाकू जो नवाबों के बनवाए हुए किले में रहता था। एक ऐसा डाकू जो लोगों को मारने के बाद पेड़ पर लटका देता था। आज जानेंगे वीडियो में इस डाकू के बारे में। इस डाकू का नाम है सुल्ताना। सुल्ताना डाकू का नाम आपने सुना ही होगा। नहीं सुना तो ये जान लीजिए कि एक ज़माने में नजीमाबाद और कोटद्वार क्षेत्र में सुल्ताना डाकू का बहुत ही खौफनाक खौफ हुआ करता था। यूपी के बिजनौर से लेकर हुमायूं तक उसके दहशत से लोग कांप जाते थे। इन इलाकों में सुल्ताना डाकू का राज चलता था। कहा जाता है कि सुल्ताना डाकू जहां भी वारदात को अंजाम देता था, वहां पहुंचने से पहले ही खबर भी भेज देता था और उसके बाद वहां पहुंच भी जाता था और बेखौफ होकर लूटपाट करता। सुल्ताना डाकू नवाबों के बनवाए हुए किलों में रहता था। उस किले पर सुल्ताना का कब्जा था, जिसे नजीमाबाद के नवाब नजीबुल्लाह ने बनवाया था। लोग बताते हैं कि जिस वक्त सुल्ताना डाकू का कहर जोड़ पे था, उस समय कोटद्वार बाबर क्षेत्र में एक नामी जमींदार रहता था। उसका नाम उमराव सिंह था। 1920 के समय कोटद्वार भावर इलाके के जमींदार के घर एक चिट्ठी आई। वह चिट्ठी किसी और की नहीं, सुल्ताना डाकू की थी। उस चिट्ठी में सुल्ताना डाकू ने कहा, मैं सोमवार दिन को 10 बजे की वक्त तुम्हारे घर आऊँगा, वह भी लूटपाट करने, और मैं जरूर आऊँगा। इसमें वक्त और दिन काल्पनिक तौर पे बताया गया है। उस चिट्ठी को पढ़कर जमींदार आग बबूला हो गया। उसने भी ठान लिया कि सुल्ताना को अब सबक सिखाने का समय आ गया है। उसके घर से करीब 20 किलोमीटर दूर कोटद्वार थाना था। उसने अपने एक नौकर को चिट्ठी लिख कर दी और कहा कि इस चिट्ठी को थाने में जाकर कोतवाल को दे देना। कोटद्वार थाना पैदल जाने में ज़्यादा समय लगता था, तो उमराव ने अपना घोड़ा उस नौकर को दे दिया, जिस पर सवार होकर वह जल्दी से जाकर पुलिस को सूचना देकर आ सके। जमींदार का नौकर थाने की ओर जा ही रहा था कि रास्ते में नहर में सुल्ताना डाकू और उसके साथी नहा रहे थे। डाकू की वर्दी भी पुलिस की वर्दी की तरह हुआ करती थी। सुल्ताना को घोड़े पर किसी और को जाते देख संदेह हुआ। उसने उस व्यक्ति को रास्ते में रोक दिया। उसने पूछा कि भाई, यह घोड़ा किसका है? यह तो किसी बड़े रसूखदार का लग रहा है और तुम इस घोड़े का मालिक नहीं लग रहे हो, तुम जरूर नौकर हो। उस नौकर ने कहा कि आपने सही पहचाना और मुझे आपसे ही काम था, मुझे आपके पास ही पहुंचना था। हमारे मालिक ने आपको एक चिट्ठी देने के लिए कहा है। दरअसल उस नौकर ने सुल्ताना डाकू को ही पुलिस वाला समझ बैठा और वह चिट्ठी दे दी और वह अपनी ड्यूटी पूरी होती समझकर घर लौट आया। उस चिट्ठी को पढ़कर सुल्ताना और भड़क गया और उसने ठान लिया कि कुछ भी हो, उमराव के घर डाका जरूर पड़ेगा। नौकर जब उमराव के पास पहुंचा तो उमराव को आश्चर्य लगा कि आखिर इतनी जल्दी थाने से वापस भी आ गया। उमराव ने पूछा, क्या रे, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? उसने बताया, हमें वहां थाने तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि पुलिस वाले तो दुर्गापुरी के पास ही मिल गए। इतने में उमराव के घर सुल्ताना भी अपनी टोली के साथ पहुंच गया और उमराव को गोली मार दी। सुल्ताना ने उमराव को पुलिस को खबर देने की जरूरत के लिए सबक सिखाया और उसकी जान ले ली। उमराव सिंह उस क्षेत्र के विकास के लिए काफी योगदान किए थे। कई लोगों को उन्होंने बसाया था, लेकिन सुल्ताना डाकू ने उसकी सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। सुल्ताना ने उमराव की हत्या करने की सूचना इलाके में फैलने पर लोगों में सुल्ताना का खौफ और बढ़ गया। भावर के खूनी बड़गांव में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। सुल्ताना डाकू लोगों को मारकर उसी बरगद के पेड़ पर लटका दिया करता था, ताकि लोगों के अंदर उसका डर बना रहे। इसी कारण उस इलाके का नाम खूनी बरगद पड़ गया। अब जानेंगे सुल्ताना डाकू कैसे पुलिस की गिरफ्त में आया। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमसे जुड़ने के लिए यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक करें और फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। सुल्ताना का राज उस समय था जब देश में अंग्रेजों की हुकूमत जोड़ों पे थी। सुल्ताना को पकड़ने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने खूब पसीने बहाए। 1923 में 300 सिपाही और 50 घुड़सवार की फौज लेकर एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी सुल्ताना को पकड़ने के लिए गोरखपुर और हरिद्वार के बीच कई छापेमारी की। आखिरकार 14 दिसंबर 1923 को सुल्ताना नजीमाबाद जिले के जंगल से गिरफ्तार हुआ। उसे हल्द्वानी की जेल में बंद कर दिया गया। सुल्ताना के साथ उसके साथी भी पकड़े गए। उस पर मुकदमा चला और 8 जून 1924 को सुल्ताना को फांसी पर लटकाया गया। जब उसे फांसी पर लटकाने ले जाया जा रहा था, तब भी वह एक शेर की तरह अंग्रेजों को घूर रहा था। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।